पाकिस्तानी टीम से अच्छी तो फुफ्फो हैं, कम अज कम पलट कर मुंह तोड़ जवाब तो देती हैं। पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा हो तो 10 बार लोग आ जाते हैं। आन दे बस रोक दे, पीछे खंबा है आगे जान दे। दादा, एक ज़माना था जब मेरी जेब में 10 रुपए होते थे और मैं स्टोर से घी दूध दालें सब कुछ ले आता था। पोता अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लगे हैं। पाकिस्तान में अगर किसी से बीमारी की वजह पूछो तो बुरा सा मुंह बना कर कहते हैं मैनू नजर लग गई है। हमारे मुल्क में हर कारोबार चल जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोलो तो लोग ये सोच कर खरीद लेंगे कि चलो खरीद लेते हैं, रिश्तेदारों के घर छोड़ देंगे। एक फैसलाबादी भाई कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा कार धो रहे हो? फैसलाबादी भाई नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। मॉर्निंग शो देखकर लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन और दहशतगर्दी नहीं बल्कि कील छाइयाँ, दाग दबे और पेट का बढ़ना है। सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार भागता भागता चोर से भी आगे निकल गया और ऊंची आवाज में बोला, एक चोरी तू साढ़े नाल रेसा। मेहमान का अचानक घर आ जाना। इंग्लैंड वेलकम वेलकम, अमेरिका आउट डेयर, व्हाट अ सरप्राइज। पाकिस्तान ए कित्थों आ गया है। सुनो लड़कियों, मेकअप की कदर किया करो, ये तुम्हें मासी सकीना से जालिम हसीना बना देता है। औरत का मेकअप और पठान की निस्वार खत्म हो जाए तो दोनों पागल हो जाते हैं। औरत को अंधा जुआ नहीं खेलती, हमेशा सोच समझ कर अपनी अकल इस्तेमाल करके फिर गलत फैसला कर लेती है। जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफ देता है। मेरी बीवी को हुआ था, इसकी तो हालत देखी ही नहीं जाती थी। फिर शॉपिंग मॉल से 2 जोड़े दिलवाए तो आराम आया। औरत को डॉक्टर ने बताया मैं मादर चाहता हूँ, आपके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, बचने का कोई चांस नहीं। खातून अस्पताल से घर आई तो मोहल्ले की सारी खवातीन इयादत के लिए आई और पूछा क्या हुआ। खातून बोली बस क्या बताऊं बहन, मुझे एड्स हो गया है। जितनी औरतें हाल पूछने आई थी तौबा तौबा करते भाग गई। बेटी ने मां से कहा मगर आपके तो गुर्दे फेल हुए। अम्मा खातून ने फातिहाना अंदाज से बेटी से कहा अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अब्बा से शादी कौन करता है। किम मेरा चीनी दोस्त है, कल मार्केट में मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा किम, लोग हमेशा कहते हैं कि सब चीनियों की शक्लें एक जैसी होती हैं, पहचाने ही नहीं जाते। ये सब सुन सुन कर तुम्हें गुस्सा तो आता होगा। वो बोला इसका सही जवाब तो किम ही दे सकता है, मैं तो इसकी बीवी हूँ। एक एयरलाइन ने बिजनेस के लिए खसूसी ऑफर शुरू की। बिजनेस क्लास का टिकट खरीदें और वाइफ का टिकट फ्री हासिल करें। ऑफर कामयाब हो गए। एयरलाइन ने खूब बिजनेस किया। ऑफर ख़त्म हो जाने के बाद एयरलाइन ने फीडबैक के लिए अपने कस्टमर बिजनेसमैन की बीवियों को खतूत लिखा। जानना चाहा कि इनका ट्रिप कैसा रहा। सब खवातीन की तरफ से एक जैसा जवाब मौसूल हुआ, कौन सा ट्रिप। पप्पो की बेटी की तरफ से एक शेर अर्ज किया है, मिले हो तुम मुझे बड़े तवीलों से, चुराया है मैंने तुमको सना हिना और अनीला से। बीवी गुस्से से इस साल आप मेरी फिर सालगिरह भूल गए। शो जानू मुझे तुम्हारी सालगिरह कैसे याद रहेगी, भला तुम देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। बीवी शर्माते हुए आए शोर तुम कितना अच्छा सोचते हो। शोर शुक्र है टाइम पर डायलॉग याद आ गया, नहीं तो पकड़ा जाना सी। शादीशुदा खवातीन चाहे पूरा घंटा अपनी अम्मी से फोन पर बात कर लें, लेकिन आखिर में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और इनकी माँ सोचती है पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर पाती। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बात कर रहा था। पास ही एक बाबा जी गुजरे और बोले बेटा क्या ये हमारी तहजीब है। लड़का नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बल्कीस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें।
एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक जाते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला, ओ पाकिस्तानी हो, तुम इतनी फनकारी कहाँ से सीख के आते हो? एक शराबी ने FM रेडियो पर फ़ोन किया, शराबी, मुझे अब्दाली रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपये, iPhone 7 और किसी शमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, इन्हें वो पर्स वापस करना चाहते हैं। शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शमाइला किरण के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। दो बीवियों के शौहर से एक दिन दोनों बीवियों ने पूछा कि आपको कौन सी बीवी पसंद है। शौहर दोनों बीवियों को जूती की तरफ देखा और फैसला महफूज कर लिया। किसी घर में चोर घुस आया जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़ पर फर्श पर गिरा लिया। इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। इसने शौहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शौहर काफ़ी देर तक इधर उधर टकरे मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर जिस किसान खवातीन के वजन के तले आके उखड़ी जा रही थी, चीख मार कर बोला, तुम मेरे जूते उतार के पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुलाओ, नहीं तो नीचे मैं मर जाऊंगा। एक बूढ़ी औरत तरबूज काटने लगी तो रोने लगी, बहू अम्मा जी ये तरबूज है, प्याज नहीं, जो आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बूढ़ी औरत तरबूज पर हाथ फेरते हुए, हाजी साहब की टेंड याद आ गई है। शादी दुनिया की वाहिद नौकरी है जिसमें तजुर्बा ना रखने वाले को तरजीह दी जाती है। मैं जानू जी कुरकुरे खाऊंगी, जानू नहीं, मैं क्यों? जानू मैं बेबी को लेज पसंद है। टीचर बताओ जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? पप्पू आपको इतना भी नहीं पता, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका तो होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदाई साइड पर जाकर बहुत जोर जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। सरदार अपनी बीवी के साथ जा रहा था कि एक लड़के ने आंख मारी। सरदार, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे आंख मारते हो? लड़का, तुम्हें नहीं तुम्हारी बीवी को मारी है। सरदार, सॉरी यार, मैंने तुमको गलत समझा। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इससे महजूज हुए होंगे और आपने इसको एंजॉय किया होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है, आपके चेहरों पे हंसी लाना है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना है। इसलिए अगर हमारे किसी एक्ट या किसी भी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो हम उसके लिए आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, आपसे हम सॉरी करते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बनाने का मकसद आपको एंजॉय कराना है, आपके चेहरों पे खुशी लाना है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें और आपको महसूस रखते रहें। आखिर में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।